हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी टेंस के बारे में। टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल या समय। फ्रेंड्स, टेंस स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, टेंस होते क्या है उनको एक बार जान लेते हैं। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। फ्रेंड्स, टेंस से काम को करने का समय पता चलता है कि वो काम हमने कौन से समय में किया है। अगर मैं कहूँ मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं वर्तमान समय की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, तो ये होगा प्रेजेंट टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ मैं कल मंदिर गई थी, मैं बीते हुए समय की अगर बात कर रही हूँ, तो वो होगा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, मैं कल मंदिर जाऊंगी, यानी कि ये कल कौन सा है? आने वाला कल। तो आने वाले के समय की अगर आप बात करते हैं तो वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। फ्रेंड्स, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैं डिटेल में आज आपको टेंस बताने वाली हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट जिसका कोई भी समय निश्चित ना हो, यानी कि जिसे हम अनिश्चित कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कभी भी जब आपके सामने आए तो आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा वर्तमान समय की बात करेगा, और दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनमें कार्य कब खत्म हो रहा है, काम कब खत्म हो रहा है, इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। अगर मैं आपसे कहूं मैं खाना खाती हूँ, तो देखिए, मैं खाना खाने का काम तो करती हूँ प्रेजेंट टाइम में, अभी कर रही हूँ, लेकिन मेरे खाना खाने का काम कब तक खत्म होता है इस बात की जानकारी हमें वाक्य से नहीं मिल रही। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप हिंदी में इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? फ्रेंड्स, हिंदी में अगर आपको कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है फ्रेंड्स? ता है, ती है, ते है। माँ खाना बनाती है, रवि स्कूल जाता है, विनीत किताब पढ़ता है। आप देख रहे हैं, पढ़ता है, जाता है, बनाती है, ता ती ते आ रहा है लास्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं पे ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। आमतौर पर अगर आप किसी को अपनी हैबिट्स बता रहे हैं, यूजुअली अगर आप किसी को अपनी हैबिट्स, आदत के बारे में बता रहे हैं, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो हैबिट्स जब आप किसी को बताएं तो वहां पे जो टेंस यूज होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप हैबिट जैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे वाक्य, ऐसे तथ्य जो हर समय सत्य होते हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स को इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आप वहां पर भी किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है? अगर आप किसी को अपना रूटीन वर्क बता रहे हैं तो वहां पर भी कौन सा टेंस यूज होगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है? हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट और रूटीन वर्क में। हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। चाहे कोई सा भी टेंस हो, सेंटेंस, वाक्यों को बनाने का एक तरीका आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले वाक्यों को बनाते समय आपका क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें, फिर वर्ब को लिखें, और लास्ट में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होता क्या है? जो काम को कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। वर्ब क्या होती है? जिसे हम कहते हैं क्रिया, किसी भी काम का होना, कोई भी काम जो हो रहा है वो क्या होगा? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो कि आपकी क्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है, या आपकी क्रिया का जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है फ्रेंड्स? ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। ये मेन रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसे आपको बस दिमाग में रखना है।
वेयर टू यूज एस और ईएस विद वर्ब, अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस यूज होता है वर्ब के साथ, लेकिन इस चार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ एस यूज होता है और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ईएस यूज होता है। मेनली जो यूजुअली क्या होता है फ्रेंड, ज्यादातर ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या यूज होता है, एस यूज होता है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कहाँ पे ईएस यूज करना है और कहाँ पे एस। पहला रूल्स हमारा कहता है अगर आपके वर्ब के एंड में वाई है और उससे पहले कोई वॉवल है। वॉवल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। तो देखिए वर्ब के एंड में वाई है और वाई से पहले क्या है, वॉवल है, तो हम वर्ब के एंड में क्या लगाएंगे, एस। प्ले प्लेस, प्रे प्रेज। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर आपके वर्ब के एंड में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल्स को छोड़ के जितने भी रेस्ट जो 21 अल्फाबेट है वो क्या होंगे फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट। अगर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई ई एस। आपके वर्ब के एंड में क्या आ जाएगा, आई ई एस। देखिए सी आर वाई, क्राई, एंड में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई किस में कन्वर्ट हो गया, आई ई एस। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर आपके वर्ब के एंड में सिबिलेंट साउंड वाले अल्फाबेट है। सिबिलेंट साउंड क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे अल्फाबेट जिनका उच्चारण करते समय सीटी जैसी अगर आवाज आ रही है तो वो क्या होते हैं, सिबिलेंट साउंड्स वाले अल्फाबेट होते हैं। वो अल्फाबेट क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, डबल एस, जेड, सी एच, एस एच और एक्स। अगर आपके वर्ब में इनमें से कोई भी अल्फाबेट आ रहा है तो आप अपने वर्ब के एंड में क्या लगाएंगे, ई एस। देखिए पी यू एस एच, एस एच एक क्या है, सिबिलेंट साउंड वाला अल्फाबेट है, तो हमने वर्ब के एंड में क्या लगाया, ई एस। फिक्स, एंड में एक्स है, हमने क्या लगाया, ई एस। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर आपके वर्ब के एंड में ओ है तो आप क्या लगाएंगे, ई एस। अगर आपके वर्ब के एंड में ओ है तो आप अपने वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, ई एस। गो, गोज, डू, डज। फ्रेंड्स इस चार्ट में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईएस वाला फॉर्मूला याद रखिए, बिकॉज अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पता होगा किन वर्ब्स के साथ ईएस यूज करना है तो ऑटोमेटिकली जहां पे ईएस यूज नहीं होगा वहां पे आप एस यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों को 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड, जिन वाक्यों में ना तो कहीं पे क्या आता है और ना नहीं। रूल्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं उसका सिर्फ एक चीज याद रखनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, एस और ई एस। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप एस और ई एस यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, मैं हमेशा सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हमने वर्ब के साथ एस और ई एस यूज नहीं किया। आई ऑलवेज वेक अप एट 7 in the morning। 2 और 2 4 होता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। देखिए सिर्फ 2 नहीं है, 2 और 2 यानी कि एक से ज्यादा चीज के बारे में अगर बात होगी तो आप वहां पर एस या ई एस यूज नहीं कर सकते। 2 and 2 make 4, अगर आप मेक के साथ एस लगाते हैं तो ये एक गलत वाक्य बन जाएगा, ये एक रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। हमेशा जब आप 2 और 2 4 होता है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो याद रखें ये एक प्लूरल, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर आप एस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करेंगे, अपनी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ई एस। देखिए द पुलिसमैन कैचेस द थीफ। कैच, सी एच यहाँ पे क्या है, सिबिलेंट साउंड वाला अल्फाबेट था इसलिए हमने सिर्फ एस ना लगाते हुए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ई एस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया फ्रेंड्स, सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका कर्ता क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन वाला हो तो आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस और ई एस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिनमें क्या आता है, नहीं।
इसका रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप एस और ईएस का यूज नहीं करते। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आप नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, डज नॉट। बाकी जितने भी प्लूरल है आप उनके लिए नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, डू नॉट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मम्मी खाना नहीं बनाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, मदर जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या नहीं के लिए क्या बनाएंगे, डज। मदर डज नॉट मेक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपना काम नहीं करती हूँ। देखिए आई क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया, डू नॉट। आई डू नॉट डू माई वर्क। तुम गाना नहीं गाते हो। तुम यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी चीज नहीं होंगी उनके साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ इतना याद रखें, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप से हम लिख सकते हैं, दो टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। पहला, जिनके स्टार्टिंग में क्या शब्द आ रहा है, यानी कि उनके वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और क्या से स्टार्टिंग हो रही है तो आप सब्जेक्ट, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या के लिए आप क्या करेंगे, डज। और अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, डू। फ्रेंड्स, जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं शब्द, उनमें आंसर हमेशा हमें हाँ और ना में मिलता है। देखिए, क्या मम्मी खाना बनाती है, डज मदर मेक फूड, यस और नो में इसका आंसर मिलता है। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या के लिए हम क्या बनाएंगे, डज। दूसरे सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, दूसरे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर मिडिल में आ जाता है तो उनकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। देखिए, वह पत्र क्यों लिखता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको ट्रांसलेट किया, क्यों को, क्यों की इंग्लिश बनाई हमने। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। क्या बादल हवा में तैरते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बादल, वो हमें बता रहा है कि वो एक से ज्यादा है। देखिए, तैरते हैं, तैरता है नहीं बोला है, तो हमें पता चल रहा है कि बादल एक से ज्यादा है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो क्या की इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, डू। डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या के लिए क्या इंग्लिश बनाएंगे, डज। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या की इंग्लिश होगी, डू। और अगर आपके प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो बीच में आते हैं तो सबसे पहले आप उनकी इंग्लिश बनाएंगे, और फिर अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।